आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। जियोग्राफी है, भूगोल। चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों देखते हैं, आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यहाँ लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जितना भी सौरमंडल है, सौरमंडल यानी सौर परिवार, जिसमें सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी और बाकी सब ग्रह हैं, सब आते हैं मिल्की वे में। एक मिल्की वे में पूरा सौरमंडल है। आगे है खगोल पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा ही क्या है? खगोलीय पिंड है। कैसे होता है? तो मैटर इसमें लिखा हुआ है, सब पढ़ दिए हैं। गैसों के बने होते हैं और इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जो उत्सर्जित करते हैं। तो जो सौरमंडल है, सौरमंडल में जो है बड़े आकार के तारे भी होते हैं, गर्म गैस होती है, इनका प्रकाश, ऊष्मा सब अपना होता है। तारा, सूर्य क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड जैसे हैं, उनमें अपना ना ही प्रकाश होगा ना ही ऊष्मा। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेटाई कहते हैं। शब्द से बना है। ग्रीक में इसको प्लेनेटाई कहते हैं और अंग्रेजी में इसको प्लेनेट कहते हैं और हिंदी में ग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक क्या है? प्लेनेट, चारों तरफ घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हम लोग, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये क्या करती है? समस्त अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के नजदीक का सबसे तारा है। ये क्या करते सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और ये क्या करता है? पृथ्वी को ऊर्जा और ऊष्मा दोनों देता है। हालांकि इसमें प्रकाश और ऊष्मा की बात की जा रही, तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो काफी ऊर्जा देती है, बहुत सारी ऊर्जा देती है। आगे है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? यह तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। असंख्य का मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह एक प्लूटो है ना, प्लूटो भी क्षुद्र ग्रह माना जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो ग्रह के क्या हैं? एक छोटे से भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। आगे है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के जो चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी की इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आगे है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, सौर परिवार नाम देते हैं, जिनका मुखिया क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है।
यह बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक है सूर्य में। तो सूर्य में नाभिकीय जो है संलयन होता है। ये इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, साइंस की किताब में मिलेगा। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग 15 किलोमीटर करोड़ दूर है सूर्य। आगे ग्रह। ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ऐसे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यानी ट्रिक है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड और अस नट्स। यानी माई से हो जाएगा मरकरी यानी बुध, वी से हो जाएगा शुक्र यानी वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ यानी पृथ्वी, यम से हो जाएगा मंगल यानी मंगल मंगल हो जाएगा, जस्ट जे से हो जाएगा जुपिटर यानी बृहस्पति, यस से हो जाएगा जो है स्टर्न शनि, यू से हो जाएगा यूरेनस और एन से हो जाएगा नेपच्यून। अब भी से वीनस। आगे देखिए एम भी ई एम आंतरिक ग्रह हैं। जैसे देखिए एम यानी सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यानी एम भी ई, ये सब आंतरिक ग्रह हैं। और बाकी सब क्या है? बाह्य ग्रह हैं। कौन कौन से? जुपिटर और शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये सब क्या है? ये सब जो है बाहरी ग्रह हैं, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है? आंतरिक ग्रह है। आगे है जो है देखिए जो आंतरिक ग्रह हैं जैसे मंगल, शुक्र, पृथ्वी और जो है बुध। तो इसमें क्या है? चट्टानी आकार है, उपग्रहों की कमी है, वलय आकार है यानी रिंग के आकार का है। और जो जोवियन है यानी जो है बाह्य ग्रह है, उसमें क्या है? गैस है, आइस है, आकार है उनका बड़ा, उपग्रह भी है, वलय भी है। आगे है नेपच्यून, 13 मून। नेपच्यून के 13 चांद हैं। 164 साल में एक चक्कर लगाता है नेपच्यून। 13 चांद है इसके पास, नेपच्यून के पास। आगे है 2006 में चंद्रमा से आकार, वृत्ताकार और वरुणा कक्षा काटने। और यहाँ देखिए ये सब समझाया गया है मैटर, हम पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। पहले क्या है? बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल होगा। अब पृथ्वी के जो है पृथ्वी के बारे में तो जानबे करते हैं। आगे है चंद्रमा। ठीक, तो बस करते हैं, इतना है, बाकी बाद में पढ़ेंगे। देखी चिड़ैया के भाई